प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप हमेशा की तरह अपने अपने घरों में खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने पहली वीडियो में जिक्र किया था कि समास क्या है, समास में कौन कौन से पद प्रधान होते हैं, किस पद की प्रधानता कैसे होती है, पदों की प्रधानता के हिसाब से समास कितने प्रकार के हो सकते हैं। आज हम जिक्र करेंगे उसके पहले भाग का, जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इसकी परिभाषा है जिस समास का पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद गौण हो तथा दोनों पद मिल करके एक अव्यय का काम करें, एक अव्यय का काम करें, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास होता है। देखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद गौण हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। इसमें एक नोट के रूप में लिखें आप, जिस समास में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन ना हो, के कारण कोई परिवर्तन ना हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। वैसे इसकी जो शर्तें हैं वो 4 शर्तें हैं। पहले तो ये समझ ले, अव्ययीभाव समास ये ए प्लस वे प्लस ई, इनसे मिलकर बना है। ए का मतलब है नहीं, वे का मतलब है खर्च, यानी जो चीज़ खर्च ही ना हो, जिसमें कोई बदलाव ही ना हो। जैसे 10 का नोट हमेशा 10 का ही रहे। इसी प्रकार किसी भी शब्द में यदि लिंग के कारण परिवर्तन होता है, वचन के कारण होता है, या कारक या काल के कारण परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जो खर्च ही ना हो, ज्यों का त्यों रहे, चाहे उसको किसी भी काल में प्रयोग करो, किसी भी वचन में प्रयोग करो, किसी भी काल में हो, उसका लिंग, वचन, कारक, काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होते हैं। अब हम 4 शर्तें हो सकती हैं जिसके हिसाब से हम अव्ययीभाव की पहचान करेंगे। वो शर्तें कौन कौन सी हो सकती हैं, उन्हीं के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसकी पहली शर्त है कि इसका पहला पद उपसर्ग हो, पहला पद उपसर्ग हो। लेकिन उपसर्ग भी होने के बाद भी उसकी नोट वाली कंडीशन, यानी वो लिंग, वचन, कर्ता, कारक के अनुसार उसके अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे अतिरिक्त, प्रतिदिन, अत्यधिक,
अनुक्रम, अनुक्रम। ये सभी में पहला पद क्या है? उपसर्ग है। ये भी क्या है? अति प्लस अधिक। इस संधि के हिसाब से बनने के बाद ये अनुसंधि है। इसमें ये अति है, वो दिखाई नहीं देता। इसमें क्या है? अनु, इसमें अति है। यानी चारों ही शब्दों में पहला पद क्या है? उपसर्ग है। इसलिए पहली शर्त है कि उसका पहला पद उपसर्ग हो, और दूसरी शर्त यह है कि उसका कोई वचन लिंग परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसका कोई भी बहुवचन नहीं बन सकता, इसका भी बहुवचन नहीं हो सकता, इसका भी बहुवचन नहीं हो सकता, और अनुक्रम का भी बहुवचन नहीं हो सकता। अब रिक्त से अलग, दिन के बाद दिन, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म। अब इन चारों ही पदों में पहले पद के हिसाब से, पहले पद के हिसाब से अव्ययभाव समास है। जैसे कुछ शब्द और भी हैं, जैसे प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, अनुचर। अब इनमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें भी पहला पद प्रति है, इसमें भी पहला पद प्रति है, और इसमें भी पहला पद प्रति है, और इसमें भी पहला पद अनु है। लेकिन ये अव्ययभाव समास नहीं है, क्योंकि प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनियों वचन बदलता है, प्रतिक्रिया का प्रतिक्रियाएं बनता है, प्रतियोगिता का प्रतियोगिताएं बनता है, अनुचर का अनुचर बनता है। इसलिए इनका पहला पद उपसर्ग होने के बाद भी ये अव्ययभाव समास नहीं है, बल्कि तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। ऐसे बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे जो इस कंडीशन के हिसाब से पहला पद उपसर्ग होने के बाद भी वो अव्ययभाव समास नहीं हो सकते, क्योंकि शर्त क्या है कि पहला पद उपसर्ग होने के बाद भी उनका वचन नहीं बदलना चाहिए। इन सभी का वचन बदल रहा है, इसलिए अव्ययभाव समास नहीं है। अब हम दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं। दूसरी शर्त क्या है? पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो। जैसे भरपेट, भरसक, क्रम, यथामति। ये भर, भर, यथा और यथा, ये सब क्या है? ये अव्यय है, और ये पहले पद में है। अब इनके अनुसार इनका वचन नहीं बदलता। भरपेट का मतलब है पेट भरना, और भरसक का मतलब है शक के अनुसार, यानी शक का मतलब सामर्थ्य के अनुसार। और यथाकर्म का मतलब है कर्म के अनुसार। और यथामति का मतलब है मति, यानी बुद्धि के अनुसार। अब इन सभी में पहला पद अव्यय है, इस वजह से इन सभी का वचन, लिंग वचन कारक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहला पद जहाँ अव्यय होगा वहाँ पर भी अव्ययभाव समास ही होता है। ये आप निश्चित रूप से मान कर चलें। अब देखनी शर्त है,
जिसका दूसरा पद क्या हो, अव्यय हो। पहले जैसे इच्छानुसार, गंगा पार, सरयू पार, मृत्यु पर्यंत, सेवार्थ। अब इनमें देखिए यहां पर क्या है, अनुसार ये अव्यय है, पार अव्यय है, पार अव्यय है, और पर्यंत अव्यय है, और अर्थ अव्यय है। और सभी के सभी शब्द के अंत में लगने के बाद इनमें कोई भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। इनका विग्रह इच्छा के अनुसार, गंगा पार, गंगा के पार, इसी प्रकार सरयू पार, सरयू के पार, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक, और सेवार्थ, सेवा के लिए अर्थ यानी सेवा करने वाला। इस तीसरी शर्त के अनुसार भी जिसका दूसरा पद अव्यय हो और वहाँ पर परिवर्तन की कोई भी संभावना ना हो, यानी कि लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन ना हो, वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। अब चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त ये है कि शब्द की पुनरावृत्ति। क्या है? शब्द की पुनरावृत्ति। यानी एक शब्द की बार बार आवर्ती। जैसे धीरे धीरे, रातों रात, हाथों हाथ, भागम भाग, मंद मंद। इन सभी में एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए इस एक शब्द में जब पुनरावृत्ति होगी तो भी क्या होगा? वहाँ भी अव्ययभाव समास ही होगा। इसलिए मैंने आपको बताया है कि अव्ययभाव समास में 4 शर्तों के हिसाब से अव्ययभाव समास हो सकता है। पहली शर्त में उपसर्ग वाले को छोड़ करके बाकी का लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि किसी शब्द में पहले उपसर्ग लगा हुआ है फिर भी उसमें वचन बदलता है तो ये मान के चलना होगा कि वो अव्ययभाव समास नहीं है। अब हम मानकर चलते हैं कि पहला पार्ट जो हमने किया है अव्ययभाव समास का वो शायद आपको बहुत से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे भाग की ओर चलते हैं, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है तत् प्लस पुरुष। तत् का मतलब है वह, पुरुष का मतलब आदमी यानी पुरुष, यानी वह आदमी, यानी दूसरा पद जिसमें प्रधान हो। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो, और पहला पद गौण हो और दोनों पदों के बीच जिस कारक विभक्ति का लोप होगा
वह उसी प्रकार का लोप होगा, वह उसी प्रकार का समास माना जाएगा। यानी इसके अंदर पहला पद प्रधान नहीं होता बल्कि दूसरा पद प्रधान होता है, और इसके दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्तियां आती हैं। यानी कारक की विभक्तियां कितनी हैं? कारक के भेद हैं 8। उसमें पहला कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक। कारक के इन 8 भेदों में से इन 2 को छोड़ करके इसके नाम से भी कोई विभक्ति नहीं होती इस समास में, संबोधन के नाम से भी कोई विभक्ति नहीं होती। यानी इन दोनों को छोड़ करके जो 6 भाग और बचे हैं, उनकी जिस कारक की विभक्ति होगी उसका वही नाम होगा। 6 इसलिए इसके 6 भेद हैं, यानी उपभेद हैं तत्पुरुष समास के। अब हम बारी बारी से उनके बारे में जिक्र करेंगे कि कौन सी विभक्ति किसके बीच में है, उसका विग्रह के रूप में वो विभक्ति कैसे दिखाई देती है, और उसका जो विग्रह है वो कैसे होता है। पहला है कर्म कारक। कर्म की विभक्ति होती है को। अब जैसे आदर्शोन्मुख, जनक, ख्याति प्राप्त, आदर्श को उन्मुख। उन्मुख माने की ओर, आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला। ख्याति को प्राप्त, एक ही इसमें विभक्ति चिन्ह कर्म कारक में को है। आदर्श को उन्मुख, आपत्ति को जन्म देने वाला, ख्याति को प्राप्त। इसलिए इन सभी में ये कर्म कारक की विभक्ति होने की वजह से, ये कर्म कारक की विभक्ति होने से ये कर्म तत्पुरुष माना जाएगा। अब अगला पार्ट देखते हैं, अगला भाग नंबर 2 करण कारक। यानी करण तत्पुरुष ही लिख देते हैं, कारक लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि जैसी जैसी विभक्ति कारक की आती जाएगी उसी प्रकार उस तत्पुरुष के समास का नाम होता जाएगा। जैसे इसका उदाहरण है आकाल पीड़ित, आकाल से पीड़ित। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। गुण युक्त, गुण से युक्त। अब कर्म कारक की व्यक्ति, करण कारक की व्यक्ति क्या होती है? से। और से आपको इन सभी में नजर आएगी, इसलिए एक करण तत्पुरुष के ही उदाहरण है। अब हम तीसरा प्रधान तत्पुरुष और इसकी व्यक्ति चिन्ह होता है के लिए। इसके भी हम 1-2 उदाहरण देख लेते हैं ताकि समझ आ जाए। जैसे एक उदाहरण है कर्णफूल,
दूसरा है गौशाला, घर खर्च। अब इसका विग्रह करके देखिए, करण के लिए फूल, करण के लिए फूल, गौशाला, गो के लिए शाला, घर खर्च, घर के लिए खर्च, घर के लिए खर्च। करण का मतलब था कान, यानी कान के लिए फूल। ये के लिए, यहाँ भी के लिए, यहाँ भी के लिए, और संप्रदान की व्यक्ति होती है के लिए। जहाँ पर के लिए हो विग्रह करने के बाद वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। अपादान तत्पुरुष, और जिसकी व्यक्ति है से व्यक्ति किसकी थी? कर्ण की भी थी। और इस से में और उस से में क्या है? ये ए लगाव के लिए है, ए लगाव, ए लगाव के संबंध में। वो से साधन के रूप में था, ये से ए लगाव के रूप में होगा। जैसे ऋण मुक्त, कार्य मुक्त, जन्मांध, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण यानी कर्जा, कार्य से मुक्त, और जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। अब देखिए, एक से करण कारक में आया था, एक से यहाँ है। ये से ऋण से मुक्त, यानी जो व्यक्ति कर्जवान था उससे दूर हो गए, यानी ए लगाव। जो ही उसने उस ऋण को चुकता कर दिया, इसका मतलब वो ऋण से दूर चला गया। कार्य से मुक्त, यानी कार्य यदि वो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो अपने कार्य से दूर चला गया है, इसलिए से व्यक्ति ए लगाव के लिए है। जन्म से अंधा, मान ले कोई आदमी जन्म से अंधा है और आज वो 15 साल का है, तो वो जन्म से अंधा होने के बीच 0 और 15 के बीच में इतनी दूरी पर आ गया है, यानी उसको जो 20 का अंतर है वो 15 साल का हो गया है। इसलिए ये से ए लगाव के लिए है, जो कि अपादान तत्पुरुष में होता है। संबंध तत्पुरुष, और जिसके व्यक्ति चिन्ह हैं का, के और की, का, के और की। का है पुल्लिंग के लिए, जैसे राजा का पुत्र। की है स्त्रीलिंग के लिए, जैसे राजा की पुत्री। और के जो व्यक्ति चिन्ह है ये बहुवचन के लिए, जैसे राजा के पुत्र। इन तीनों का किसी के ना किसी के साथ कोई न कोई संबंध बताते हैं। और जैसे उदाहरण देकर देखते हैं, गंगा जल, गंगा का जल, राजकुमार, राजा का कुमार। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। अब देखिए संबंध, इस जल का, जल तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जल को गंगा के साथ जोड़कर इसका संबंध बताया गया है। राजा कुमार किसका है? राजा का संबंध बताया गया है। दौड़ किसकी है? घोड़ों की संबंध बताया गया है। अब
इनके व्यक्ति चिन्ह का, के, की का प्रयोग इस प्रकार हम करते हैं और ये संबंध तत्पुरुष का एक पार्ट है। और एक भाग हमारे पास और बचा है, अधिकरण तत्पुरुष। और जिसकी व्यक्ति चिन्ह है में, पर, आत्मनिर्भर, आप बीती, आत्मनिर्भर, कर्मनिष्ठ, गृह प्रवेश। अब इसका थोड़ा विग्रह करके देख लेते हैं ताकि विभक्ति का हमें ज्ञान हो जाए। आत्म में निर्भर, आत्म में निर्भर या आत्म पर निर्भर। पर का मतलब, आत्म का मतलब स्वयं पर निर्भर, स्वयं। अब है आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। एक है कर्म निष्ठ, कर्म में निष्ठ, कर्म में निष्ठ। और है गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश। अब इसकी व्यक्ति चिन्ह में और पर, में और में। ये ग्रह अलग होता है, इसका मतलब होता है नक्षत्र, और ये ग्रह का मतलब क्या है, आवास यानी घर। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, अंतर है, वो समझ लेना चाहिए। इस प्रकार आपको तत्पुरुष के 6 भाग बारी बारी से बता दिए गए हैं। इसका एक छोटा सा भाग और है जो निषेध के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है नए तत्पुरुष। उसके अंदर से भी कभी कभी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नए तत्पुरुष। इसमें जैसे ए है, अन भी है, एक अन ये भी होता है, जो दूसरे पद के पहले यदि उपसर्ग है तो इस अन का प्रयोग होता है, यदि उसके बाद व्यंजन है तो इस अन का प्रयोग होता है। और ए, इन सभी का अर्थ निषेध के रूप में होता है। जैसे अधर्म, नए धर्म, अनपढ़, न पढ़ा हुआ, न पढ़ा हुआ। अचल है, अकाज है, न चल सकने वाला, अज्ञान, न ज्ञान। इस प्रकार हमने आज आपको अव्ययभाव समास और तत्पुरुष के 6 भेद मुख्य और एक नए तत्पुरुष के बारे में आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। यदि फिर भी थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत है तो आप दोबारा से इसको 2 बार देख करके साथ के साथ कॉपी में नोट करते रहें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।